नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज डेंगू के बाद ब्लैक फंगस मिला है। इस बारे में बात करते हैं डॉक्टर बीपी त्यागी से, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना काल के बाद जो डेंगू का ब्लैक फंगस मिला है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जो सेकेंड वेव पोस्ट कोविड के बाद ब्लैक फंगस आया था, तो लोगों की धारणा थी कि ये जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया है और जो मास्क को साफ नहीं किया गया है, या कुछ और जो उनकी धारणाएं थी कि स्टेरॉयड दे दिए गए हैं बहुत ज़्यादा तो ब्लैक फंगस आया है, ये सब जो धारणाएं हैं अब जो डेंगू के बाद काला फंगस आ रहा है उसने ख़त्म कर दिए हैं। जो काला फंगस डेंगू के बाद आया है वो ये सजेस्ट करता है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम करता है, और जो काले फंगस के स्पोर एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं, जिसकी लो इम्यूनिटी होगी वो उसको पकड़ लेते हैं और वो नाक के रास्ते से यहाँ घुस के साइनस के रास्ते पे पहुँच के वो इकट्ठा हो जाता है काला फंगस, जिसको हम म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। ऐसा ही एक केस जो डेंगू के बाद यहाँ आया एक प्राइवेट अस्पताल में, और उसको आगे रेफर कर दिया गया नोएडा में। ये अब सीएमओ के पास इंफॉर्मेशन है और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि डेंगू के बाद कोई ब्लैक फंगस का केस आया है। और क्योंकि डेंगू ज़्यादा चल रहा है, ये ब्लैक फंगस डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस नाक में था या कान में था? नाक, साइनस और उल्टी आंख, ये जो आ रहा है अभी ब्लैक फंगस, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा है। तो डेंगू के बाद जो डेंगू के मरीज हैं, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनको ये आश्वासन अपनी ओर से दिलाना चाहता हूं कि अर्लीस्ट पॉसिबल अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी नाक के आसपास कुछ सुनपन है या यहाँ आँख से कुछ दिखना कम हो रहा है उस तरफ की, या सूजन आ रही है, या जो ऊपर की पलक है नीचे आ गई है, तो वो इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करें। वो काला फंगस हो सकता है। डॉक्टर साहब, कितना खतरनाक है और कितना इसका क्या क्या बचाव है? ये जो काला फंगस है ये एक जानलेवा बीमारी होती है। ये आप मान के चलें कि 100 में से 7 मरीजों को मुश्किल से बचाया जाता है। और जो दवाई इसकी होती है, जिसका नाम इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी है, वो बहुत महंगा इंजेक्शन आता है। वो करीब 50 मिलीग्राम 6000 का आता है, और जो डोज दी जाती है मरीज को वो 5 ग्राम दी जाती है। तो ये दवाई ही कम से कम 3 से 4 लाख की पड़ जाती है, और जो एडमिशन है मरीज का वो अलग, दूसरी दवाइयाँ अलग, जो ऑपरेशन का खर्चा है वो अलग। तो ये बहुत महंगा इसका इलाज होता है। लेकिन वो जो दवाई है वो जो गुर्दे होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने का डर रहता है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है। तो ऐसे में उस मरीज का जान जाने का खतरा रहता है। इसके बचाव के तरीके क्या हैं? इसके बचाव के तरीके जो अभी मैंने बताया है, अगर कोई डेंगू का पेशेंट जिसको इस तरह के सिम्टम लगते हैं कि उसको नाक के आसपास सुनपन है, नाक बंद हो रही है, या उसकी आंख के आसपास सूजन आ रही है, तो इमीडिएटली उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दिया, मगर मेरे बेटे के सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम आज ईएनटी हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज मिले डॉक्टर बीपी त्यागी से, हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल C43